हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला एके सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लेके आऊं फिर से एनसीईआरटी ज्योग्राफी की चौथी क्लास, जिसमें हम बता क्या कर चुके हैं। पहले ही आपको पता है कि इसमें क्या किया जाएगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है वो सिलेबस कवर किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जाइएगा ना, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। बहुत ही गजब का टॉपिक है। कौन सा? जिसमें हम लोग करेंगे क्या, ये आप जान लीजिए। ये जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी से पृथ्वी तक का जो प्रकाश है वो कितने समय में आता है और किसकी चाल क्या है, तथा गैलेक्सी से और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया जाएगा। मतलब आपको वैल्यू निकाल के बताई जाएगी, जिससे आपकी क्या होगी, समझने की जो क्षमता होगी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो सकती है। देखिएगा, तो हम सबसे पहले बात क्या करते हैं, ये बताया गया खगोलविदों के अनुसार बताया गया, ध्यान दीजिएगा। वो उन्होंने क्या बताया कि जो गैलेक्सी के दूर, सबसे दूर स्थित गैलेक्सी में जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी मान लीजिए अगर कहीं यहाँ प्रकाश है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, लाइट समझ रहे हैं, लाइट यानी कि प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश है, ठीक, ये पूरी की पूरी क्या है, गैलेक्सी है, ये आपकी क्या है, अर्थ है। यहाँ से अगर प्रकाश चलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर प्रकाश चलता है यहाँ पे और पृथ्वी तक पहुँचता है, ध्यान दीजिए, दूर स्थित हमारी गैलेक्सी में दूर स्थित प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, खगोलविदों ने बताया कितना, लगभग 1000 करोड़ ईयर, यानी क्या कहेंगे, 1000 करोड़ वर्ष लगता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 1000 करोड़ ईयर, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि इतना समय लगता है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या है, टाइम, ये आपका टाइम निकल के आ गया। यानी अगर बात करेंगे मंदाकिनी की, सबसे बहुत ही मज़ा आने वाला, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गजब का टॉपिक है। ये देखिए, दूर ये प्रकाश है और इसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है, 1000 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक, यानी 1000 करोड़ ईयर, ठीक बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये बात निकल के आ गई, टाइम आपको पता चल चुका। अब आप जानते क्या है, दूसरी बात, इस टाइम को हम क्या करेंगे, आपको शॉर्ट में इसको सॉल्यूशन यानी इसको सॉल्व करके छोटे यूनिट में लिख लेंगे। जैसे अगर दे रखा हो, क्या समझिएगा, टाइम, अगर ध्यान से समझेंगे कि टाइम, अगर आपका टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, 1000 करोड़ ईयर, ठीक, आप समझ सकते हैं कि 1000 करोड़ वर्ष है, चाहे वर्ष कहेंगे चाहे ईयर कहेंगे, ठीक। तो 1000 करोड़ वर्ष, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है, करोड़ का मतलब समझिए, करोड़ का मतलब होता है 1000 का मतलब 10 की पावर 3, यहाँ 1000 का मतलब 10 की पावर 3, ठीक। और करोड़ का मतलब ध्यान दीजिएगा, करोड़ का मतलब अगर आप यहाँ से चेक करेंगे, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या आ गया, अगर हम बात करते हैं तो ये 10 की पावर 7, अगर बात करते हैं क्या, 10 की पावर 7, करोड़ का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 7। अब यहाँ बात देखिए, अगर इसे हम क्या करेंगे, ईयर को अगर किसमें, डे में चेंज करें, यानी ईयर को अगर डे में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ईयर में, यानी 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, यानी 1 ईयर में कितने डे होते हैं, 365, यानी 365। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, डे। तो आपको पता चल चुका, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और छोटे में लेके जाएंगे, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए क्या होता है कि अब आपको क्या हो गया, ईयर से क्या हो गया, ये टाइम आपका डे में आ गया, यानी डे में हो गया, क्यों, क्योंकि 365 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हो गया, ये ईयर आपका किस में चेंज हो गया, डे में चेंज हो गया। अब इस डे को हम क्या करेंगे, आवर यानी घंटों में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिएगा, इसे अगर यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर बेस अगर समान इक्वल होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है। तो ये क्या हो गया, 10, देखिए 10 3 + 7, और ये क्या है आपका 362, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो अगर डे को अगर हम क्या करेंगे, आवर यानी घंटों में परिवर्तित करेंगे, तो 1 डे में कितने घंटे होते हैं, 1 डे में होते हैं 24 आवर, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इससे क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे क्या बता देंगे, आवर में परिवर्तित कर देंगे, यानी घंटों में परिवर्तित हो जाएगा। देखिएगा, अब ये हो गया 10 की पावर 10, ठीक। अब देखिए 10 की पावर 10 और ये आपका वैसे का वैसे लिख दिया गया,
ये हो गया। अब ध्यान दीजिए ये आवर में है, अगर हम इसे क्या करें मिनट में, अगर इसको हम मिनट में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट के लिए देखिए गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई यानी 60 से मल्टीप्लाई करके इसे क्या लिख देंगे, इसे मिनट में लिख देंगे। ठीक, मिनट्स में लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा ये मिनट होगा। अब बात आ गई यहाँ पे, अगर पूरा का पूरा चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा अगला आता है हमारा, हमको सेकंड तक जाना है। हमको सेकंड यानी सबसे छोटी इकाई जो होगी टाइम की वो क्या होती है सेकंड। अगर हम देखेंगे छोटी यूनिट हम सेकंड तक जाएंगे। देखिए तो अब बात आती है इसको सेकंड में परिवर्तित करने के लिए, तो ये आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, गुणे 365 इंटू 24 इंटू 60। अब ध्यान दीजिए अगर इस मिनट को हम सेकंड में बदलें तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड बन जाएगा आपका। तो दोबारा क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या बन गया सेकंड बन गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ बात करते हैं इसमें से क्या करेंगे, इसी को चेंज करिए, इसी को अगर हम चेंज करते हैं तो ये हो गया आपका 10 की पावर 10 गुणे 365 गुणे 24 गुणे, देखिएगा इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 गुणे 10 की पावर 2। देखिएगा कैसे हमने लिखा है या ये समझ लीजिए कैसे लिखा। देखिए इसको अगर हम करेंगे 60 और 60 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 आ गया, और 36 गुणे 100 को क्या कहते हैं 3600, यानी अगर 100 को निकाल लिए तो 100 के क्या हो गया 10 की पावर 2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अब करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा इसको क्या करेंगे 3,15,360 3,15,360 और गुणे 10 की पावर 12 सेकेंड। ठीक, ये इतना आएगा सॉल्व करने के बाद। इसको और छोटा कर लेते हैं, अगर इस जीरो को क्या करेंगे इधर अगर हम एक ऐड कर लेंगे तो ये आपको बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 देखिएगा 31,536 और गुणे 10 की पावर 13 सेकेंड। ठीक, ये आपका निकल के आ गया टाइम। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा क्या है टाइम है। ठीक, ये आपका टाइम निकल के आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो आपका टाइम जो सेकंड में निकल के आया वो कितना आया 31,536 गुणे 10 की पावर 13 सेकंड्स। ठीक, यानी अगर सेकंड्स में आंसर इसका देंगे तो जो मंदाकिनी सबसे दूर स्थित मंदाकिनी का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक के आने में समय कितना लगता है 31,536 गुणे 10 की पावर 13 सेकंड्स लगता है, अगर सेकंड्स में आंसर देना है। ठीक, तो हमने सेकंड्स में ले आए। अब देखेंगे कि इसके बाद बात आती है ये आपका टाइम निकल आया। अब दूसरी बात क्या आ गई, अगर हम बात करते हैं स्पीड की, यानी स्पीड की, तो आपको पता होगा, ध्यान दीजिए पता क्या होगा, यानी स्पीड अगर प्रकाश की चाल कितनी होती है ये आपको बताया गया, खगोल विद्वानों ने पहले ही बता रखा है कि जो प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की स्पीड अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, ये बताया गया क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, जो प्रकाश चलता है आपका जो स्पीड करता है उसकी क्या है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये खगोलविदों द्वारा बताया गया। इसको हम क्या करेंगे सबसे छोटे में ले जाएंगे, कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे 3 ऐसे लिखे, इन सबके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, ध्यान से समझिएगा, इसमें बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू लाख का मतलब क्या होगा, अगर लाख में देखेंगे तो कितने 5 जीरो होते हैं, तो 5 जीरो का मतलब 10 की पावर 5 यानी 10 की पावर 5। ठीक, तो 10 की पावर 5 हो गया, लाख को हमने किसने लिख दिया 10 की पावर 5। अगर हम किलोमीटर को किलोमीटर के मीटर में लिखेंगे, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 यानी कि 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 मीटर, और ये पर सेकेंड आपका वैसे का वैसा लिखा रह जाएगा। ठीक, तो ये आपकी क्या निकल रही है स्पीड। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया 3 ऐसे हो गया, और आपको पता है कि जब बेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती है, यानी आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो गया 10
की पावर 5 प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया देखिए 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको अब क्या स्पीड निकल के आ गई। अगर आपको देखेंगे तो स्पीड निकल के आ गई, स्पीड भी आपको पता चल गई। ठीक, दो चीज़ें निकल आ गई, आपको स्पीड पता चल चुकी और टाइम पता चल चुकी। अब आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस यानी दूरी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप देखिए स्पीड और टाइम आपको पता है, तो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको फार्मूला पता है। क्या पता है, स्पीड बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये हो गया आपका कहने का फार्मूला। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए क्या, डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो इसको इधर भेजने के बाद क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया आपका डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसको ऐसे हमने क्या किया, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बात निकल गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए। ध्यान दीजिए, स्पीड और टाइम दोनों की वैल्यू दे रखी है, आपको स्पीड की भी पता है। और ध्यान दीजिए, तो स्पीड क्या है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, टाइम कितना निकल के आया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि टाइम कितना निकल के आया है, 31,536 गुणे 10 की पावर 13 सेकेंड, 10 की पावर 13 सेकेंड। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, सेकंड से सेकंड कैंसिल। देखिए ऊपर सेकंड है और नीचे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 13 है और ये क्या है 18। यहाँ पे अगर अगला स्टेप हम लेते हैं डिस्टेंस का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिस्टेंस का अगला स्टेप लेते हैं तो 3 × 31,536 ये हो गया। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 13 प्लस 8। देखिए बेस इन दोनों की समान है, तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर जुड़ जाएगी, यानी आधार समान, तो घात को ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, मीटर बच गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये हो गया मीटर, क्योंकि आपको पता है कि दूरी मीटर किलोमीटर में ही निकल कर आती है। हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस आगे देखते हैं। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अगर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका 94,608, और ये गुणे 10 की पावर 13 और 8 है, तो 13 8 मिलकर क्या बन जाएंगे, 10 की पावर 13 8 21। ठीक, 21 हो जाएंगे मीटर। अब ध्यान दीजिए आंसर कितना आ गया, देखेंगे 94,608 गुणे 10 की पावर 21 मीटर आ गया। अगर हम इसे किलोमीटर में आंसर लाएंगे तो कैसे लाएंगे, देखिएगा, अगर हम क्या करते हैं डिस्टेंस आगे देखते हैं, डिस्टेंस हमारी आगे बराबर ये हो गया आपका 94,608। देखिएगा 94,608, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 18 और गुणे 10 की पावर 3 मीटर। यानी देखिए 18 और 3 कितने होते हैं, 21 ही होते हैं। तो यानी हम अगर तोड़ सकते हैं तो इसे तोड़ दिए। अब बात आती है आगे, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ी शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस, यानी डी बराबर हम क्या देख सकते हैं, 94,000 देखेंगे, क्या 94,608 और गुणे 10 की पावर 18। देखिएगा गुणे 10 की पावर 18। अब आप देखिए कि 10 की पावर 3 मीटर को हम किलोमीटर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000 और यानी मीटर। आप देखिए 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, यानी 10 की पावर 3 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर यानी किलोमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब किलोमीटर कर देंगे। तो इस प्रकार देखिएगा कि जो आपकी डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी किलोमीटर में, 94,608 गुणे 10 की पावर 18 किलोमीटर। इस प्रकार से तीनों आंसर आपके निकल आए। क्या, जो हमारे गैलेक्सी से लेकर सबसे दूर स्थित प्रकाश का जो
क्या था, समय यानी टाइम था, वो दे रखा था कितना, 1000 करोड़ वर्ष, यानी क्या कहेंगे 1000 करोड़ ईयर की बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, हमने क्या किया, इसे शॉर्ट में सोल्यूशन यानी सॉल्व करके छोटा कर दिया, सेकंड में निकाल लिया। क्या निकल के आ गया, टाइम यानी समय निकल के आ गया 31,536 गुणे 10⁻13 सेकंड निकल के आ गया। फिर क्या कहा गया कि खगोल विदों द्वारा ये बताया गया है कि जो प्रकाश की स्पीड है, प्रकाश कितने स्पीड से चलता है, तो वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को हमने सॉल्व किया, तो क्या निकल के आया, स्पीड आपकी यानी चाल, प्रकाश की चाल क्या निकल के आई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निकल के आई। ठीक, स्पीड यानी चाल और टाइम यानी समय निकल के आ गए। तो हमने फॉर्मूला लगाया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इससे सॉल्व करके हमने क्या निकाला, मीटर में अगर आंसर देना हो क्या, यानी गैलेक्सी से और पृथ्वी तक की अगर दूरी देखी जाए तो क्या होगी, 94,608 × 10⁻21 मीटर। ये तो मीटर में हो गई। अगर आपको किलोमीटर में आंसर देना हो तो क्या हो जाएगा, 94,608 × 10⁻18 किलोमीटर। इस तरीके से तीनों चीजें आपकी यानी कि स्पीड और डिस्टेंस तथा टाइम, ये तीनों आपको दिखा दिया गया कैसे है, यानी कहाँ से, गैलेक्सी टू अर्थ के बारे में आपको जानकारी दे दी गई। यहाँ तक कि अगर कोई भी डाउट, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, अगर यहाँ से कोई भी कैलकुलेशन में या कोई भी सोल्यूशन में आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। आपसे बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ कि अगर आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, एकदम प्लान करके पढ़िए। मैं कंप्लीट सिलेबस यहाँ से खत्म कराऊंगा। अगर पढ़ रहे हैं तो नोट्स अवश्य बनाइए, नोट्स नहीं बनाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ध्यान देते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अवश्य करिए। आपको अच्छी लग रही है वो भी कमेंट करिए, कोई डाउट है वो भी कमेंट करिए, यह और तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए, नई वीडियो अपलोड की जाए, तो आसानी से आपके मोबाइल फोन तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू क्लास।